Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important question, and this question I have taken from class 12th unit 2 current electricity. बड़ा ही important question है और पेपर में जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं ये 2 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और क्यों आज मैं इस क्वेश्चंस को लेके आया हूँ, क्योंकि यू नो वेरी वेल एसए 1 एग्ज़ाम आपके बहुत ही नज़दीक लग गए हैं और मोस्ट प्रोबेबली इट विल स्टार्ट फ्रॉम से मिड ऑफ द सितंबर. बच्चों में कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस है, एक फियर है कि हमारा सिलेबस तो हमने कर लिया है बट स्टिल वी आर इन कन्फ्यूजन्स कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे, कितने कितने मार्क्स के होंगे और हमें उसे कैसे अटेम्प्ट करना है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप मेरे चैनल से आज जुड़ते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, नोटिफिकेशन ऑन करते हैं, तो इन फ्यूचर मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस, ऐसे टॉपिक्स आपके सामने लेके आऊँगा जो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्जामिनर आपको मैं एश्योर्ड कर दूँ उसको दिए बिना रह ही नहीं सकता. और वो क्वेश्चंस 101% पेपर में पूछे जाते हैं और अगर बच्चा, चाहे वो बच्चा किसी ही स्कूल से बिलोंग करता है, क्योंकि एग्जामिनर क्या सोचता है क्वेश्चंस डालते हुए आई नो वेरी वेल, और मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चंस का वीडियोस बना के और अपलोड करता रहूँगा ताकि वो आप तक पहुँच जाए और आप उनको समझने के बाद अच्छे से समझ पाएँ कि अगर बोर्ड के एग्ज़ाम में, एसए 1 एग्ज़ाम में या यूनिट टेस्ट में अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें हमें कैसे अटेम्प्ट करना है. और माय यूट्यूब चैनल विल अश्योर टू यू इफ़ यू हैव टू वॉच द वीडियो देन डेफिनेटली विद इन 1 मंथ यू विल सी द इम्प्रूवमेंट इन योर सेल्फ. आप अपने अंदर एक ऐसी इम्प्रूवमेंट देखेंगे, एक ऐसा इंटरेस्ट देखेंगे, एक ऐसा स्पार्क देखेंगे जिससे आप जो है फिजिक्स जो इतने मुश्किल लगती है बच्चों को वो बहुत ही आसान लगने लगेगी. एंड दैट एश्योरिटी आई विल गिव टू यू बाय माय चैनल. माय चैनल इज PEC Academy कुरुक्षेत्र. तो देर मत कीजिए, आज ही चैनल पर जाइए यूट्यूब पे और सब्सक्रिप्शंस ऑन कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि इस तरह के खूबसूरत वीडियोस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आप तक पहुंचते रहे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन को. हाउ डज द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन ए कनेक्टर चेंज इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कनेक्टर इज डबल्ड कीपिंग द लेंथ एट द टेम्परेचर ऑफ द कनेक्टर रिमेन कांस्टेंट. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं. हाउ डज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कनेक्टर चेंज if the potential difference applied across the conductor is doubled keeping the length and the temperature of the conductor remain constant. देखिए ध्यान से, वो हमें क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक कंडक्टर के अंदर चल रहा है, उसकी मोबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. हाउ डज द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ कनेक्टर चेंज. अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 एंड्स ऑफ द कनेक्टर को हम डबल कर दें, keeping the length and the temperature of the connector remain constant. Suppose this is the connector, this is the wire जिसकी लेंथ जो है मैं L ले रहा हूं. वो कह रहा है कि ये जो लेंथ है ये फिक्स है. Keeping the length and the temperature of the conductor will remain constant. अगर पोटेंशियल डिफरेंस, अभी मैंने यहां पे एक बैटरी अप्लाई की हुई है, दिस इज द बैटरी हैविंग द पोटेंशियल इससे V वोल्ट. वो कह रहा है कि अगर हम लेंथ ऑफ द कनेक्टर को सेम रखें, टेम्परेचर को सेम रखें, सिर्फ अगर बैटरी के पोटेंशियल को मैं डबल कर दूं पहले वाले का, तो बताओ मोबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. दोबारा सुने, एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L, उसे मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर लिया जिसका पोटेंशियल है V वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन जो है इट इज टू बी मूविंग, दिस इज द पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज द नेगेटिव प्लेट. इलेक्ट्रॉन इज टू बी मूविंग विद सम ड्रिफ्ट वेलोसिटी से VD फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट. वो कह रहा है कि अगर लेंथ और टेम्परेचर ऑफ द कनेक्टर को कांस्टेंट रखा जाए
और पोटेंशियल को पहले वाले के कंपैरिजन में डबल कर दिया जाए तो क्या मोबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मोबिलिटी की बात करते हैं। व्हाट इज मोबिलिटी? दैट इज यू नो वेरी वेल ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ व्हाट इज मोबिलिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? यू नो वेरी वेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज V अपॉन L, पोटेंशियल अपॉन लेंथ। तो यहां पुट करेंगे तो V म्यू कम्स आउट टू बी VD। नाउ this is V and this is L. What is electric field? That is potential upon length. तो V into L. अब वो कह रहा है कि अगर मैं पोटेंशियल को पहले के कंपैरिजन में डबल कर दूं तो क्या मोबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो मैं कहता हूं कि इससे मोबिलिटी म्यू डैश हो गई। कितनी होगी? म्यू डैश। तो चेक करते हैं कि क्या म्यू डैश की वैल्यू म्यू के बराबर है, उससे कम है या ज्यादा है, कितना, हाउ मच। अब उसने क्या कहा? लेंथ ऑफ द कंडक्टर विल रिमेन सेम। तो लेंथ तो सेम रहेगी L। नाउ व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? इट विल डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रिमेन कांस्टेंट। नाउ व्हाट इज V? दैट इज द पोटेंशियल। पोटेंशियल को पहले के कंपैरिजन में कितना कर दिया गया? डबल कर दिया गया, दैट इज 2V। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ व्हाट इज, अब डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 तो करो। व्हाट इज म्यू डैश अपॉन म्यू? दैट इज VD इंटू L बाय 2V डिवाइडेड बाय VD इंटू L बाय V। तो इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज VD इंटू L बाय 2V इंटू V बाय VD इंटू L। तो VD इंटू L से VD इंटू L जाएगा, V से V जाएगा। तो हमारे पास अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज म्यू डैश अपॉन म्यू, दैट इज 1/2। तो व्हाट इज म्यू डैश? दैट इज म्यू बाय 2। इसका मतलब जो हमारी अब ड्रिफ्ट मोबिलिटी रह जाएगी किसकी? इलेक्ट्रॉन की। तो दिस इज द सिंबल फॉर इलेक्ट्रॉन। तो अब जो हमारी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होगी वो पहले वाली मोबिलिटी का आधा होगी। तो क्या क्वेश्चन था कि अगर हम एक वायर की, एक कंडक्टर की लेंथ को सेम रखें, टेम्परेचर को सेम रखें और जिस पोटेंशियल से वो कनेक्टेड है बैटरी से, अगर उसका पोटेंशियल को डबल कर दिया जाए तो मोबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तब मोबिलिटी विल रिमेन हाफ। पहले वाली मोबिलिटी का क्या हो जाएगी? हाफ। सो दिस इज द क्वेश्चन। अगर ये पेपर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको इस मैनर से इसे अटेम्प्ट करना है और अगर आप इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे तो कभी भी एग्जामिनर आपका नॉट ए सिंगल हाफ मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर पाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैं और भी आगे आप तक पहुंचाता रहूँगा और वो आप तक ऑलरेडी पहुंचते रहें। तो इसके लिए आपको मेरे YouTube चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र पे जाके सब्सक्रिप्शंस का बटन ऑन करना होगा, नोटिफिकेशन ऑन करना होगा। एंड आई विल अश्योर टू यू, ये जो स्ट्रेस आपके फिजिक्स को, आपके एग्जाम को लेकर आपके दिमाग में है, आई विल रिमूव इट within 30 days and that assurity I will give to you by my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra। तो और वीडियोस को जानने के लिए जुड़िए मेरे YouTube चैनल PEC Academy Kurukshetra से। So at last my dear students, again I'm saying if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।